नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आत्ममंथन चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में और ये एपिसोड उन बच्चों के लिए समर्पित है जिन्होंने मुझे मेल करके कहा था कि सर 9th क्लास के इतिहास के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। तो मेरी कोशिश है, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप इतनी जानकारी दे सकूं ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति, ये क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाली घटना साबित हुई। आइए समझते हैं कि इस क्रांति को किस तरह से किया गया और ये किस तरह से राजशाही के खिलाफ उठ खड़ी हुई। यह क्रांति न केवल फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाली घटना साबित हुई। आइए समझते हैं कि किस तरह से फ्रांस में राजशाही के खिलाफ उठी यह आवाज़ एक विशाल परिवर्तन का कारण बनी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख जो कारण थे वो 4 थे। सबसे पहला जो कारण होता है किसी भी क्रांति का, कहीं पर भी जितनी भी क्रांतियाँ हुई, उनका मुख्य कारण जो होता है वो सामाजिक ही होता है। जब कुछ लोग बहुत से लोगों के ऊपर राज करते हैं और उनकी समस्याओं को वो दूर नहीं करते हैं या उनमें भेदभाव रखते हैं, क्योंकि नेचुरल बात है कि कोई भी सरकार हो कहीं की भी, वो नौकरी करने नहीं जाती। उसके पास जो पैसा आता है वो उन लोगों से आता है जो आम पब्लिक है, क्योंकि आम पब्लिक काम करती है, वो टैक्स देती है और उसी से देश का राज्य चलता है, चाहे वो पहले था चाहे अब। तो क्या था, सबसे पहले जो कारण था फ्रांस की क्रांति का वो था सामाजिक असमानता। फ्रांस में समाज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन लोग थे जिनके पास पैसा वगैरह होता था, और तीसरे पे सामान्य लोग यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर के लोग। तो पादरी और कुलीन वर्ग को एक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि आम जनता पर भारी करों का बोझ था। दूसरा कारण आर्थिक संकट था। 18वीं सदी में फ्रांस गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। राजा लुई 16 के शासन के दौरान खर्चे में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इससे भी देश का आर्थिक दबाव बढ़ गया। और तीसरा राजनीतिक कारण, राजा लुई 16 की तानाशाही और कमजोर नेतृत्व ने जनता में आक्रोश पैदा किया। राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया। फ्रांस की संसद की बैठक को वर्षों तक बुलाया नहीं गया, जिससे जनता और निराश हो गई, क्योंकि जब उनकी समस्याओं को सुना ही नहीं गया तो नेचुरल है। उसके चौथा कारण आता है बौद्धिक प्रभाव। उस समय दार्शनिक जैसे कि जॉन लॉक, रूसो और मोंटेरेक्स्यू ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार को फैलाया। इन विचारों ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाई और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। तो यहाँ पर 4 कारण थे। पहला कारण था सामाजिक असमानता, दूसरा कारण था आर्थिक संकट, तीसरा कारण था राजनीतिक कारण और चौथा बौद्धिक प्रभाव। इन क्रांति के होने की घटनाएं, सबसे पहली जो घटना घटती है वो आती है बास्तिला का पतन 1779 यानी 1789। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तिल किले पर हमला कर दिया। यह किला राजशाही के अत्याचारों का प्रतीक था। बास्तिल का पतन क्रांति की शुरुआत माना जाता है। दूसरा, किसानों का विद्रोह। गांव में भी विद्रोह फैल गया। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ बगावत की और उनकी संपत्ति को लूट लिया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम था। तीसरा, नया संविधान और मानवाधिकार घोषणा पत्र। 1791 में फ्रांस ने एक नया संविधान अपनाया। इसमें राजा की शक्ति को सीमित किया गया और संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई। साथ ही मानव अधिकारों की घोषणा हुई कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जारी की गई, जिसने स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को मान्यता दी।
राजा का गिरफ्तार होना और मृत्यु। राजा लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को गिरफ्तार कर लिया गया और 1793 में उन्हें फांसी दे दी गई। इससे राजशाही का अंत हो गया और फ्रांस गणराज्य बन गया। क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के दूरगामी प्रभाव थे। राजसी का अंत, यानी कि फ्रांस में राजसी पूरी तरह से समाप्त हो गई और गणराज्य की स्थापना हुई। सामाजिक परिवर्तन। समानता व्यवस्था समाप्त हो गई और समानता के सिद्धांत को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और अन्य देशों में भी क्रांतियों की लहर चली। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? फ्रांस की क्रांति ने समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को बदला। ये क्रांति न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की स्थापना का प्रतीक बनी। हमें इस क्रांति से यह सीखने को मिलता है कि जब समाज में असमानता और अत्याचार बढ़ता है तो परिवर्तन की आवाज उठाना स्वाभाविक। आशा है ये जानकारी आपको फ्रांस की क्रांति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कमेंट्स कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको और आगे डिटेल चाहिए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको कितनी मदद मिली या इसको और डिटेल से मैं आपको समझाऊं, इस पे आप कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, बाय। थैंक यू। नमस्ते।